खबरों से आगे में आज शाम इंसानी हकूक की जिद्दोजहद आर्ट्स की ज़बानी, जुजित्सु के माहिर मुसलमान खातून से मुलाकात और हवाबाजी के मैदान में खवातीन की कामयाबियाँ। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज़ वाशिंगटन स्टूडियोज़। आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूँ आयशा खालिद। आर्ट के ज़रिए इंसान अपने ख्यालात और एहसासात को ना सिर्फ दूसरों तक पहुंचा सकता है बल्कि ख़ुद अपने अंदर भी झांक सकता है। इस वक्त हम आपको दो ख़वातीन आर्टिस्ट के काम पर मबनी ऐसी तस्वीरी नुमाइश की झलकियाँ दिखा रहे हैं जिसमें इन लोगों के हिम्मत व हौसले और हकूक़ को मौजू बनाया गया है, जो शोरिश ज़दा इलाकों में सकाफ़ती तंग नज़री और जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात साकिबुल इस्लाम से। अनविल्ड करेज के नाम से होने वाली इस नुमाइश का मकसद मगरबी दुनिया की आवाम को उन लोगों की सऊबतों और मुश्किलों की तस्वीर दिखाना था जो जंग या शोरिश ज़दा इलाकों में खौफ के साए में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। चेहरे बहुत कुछ बताते हैं। मैं न मशरिक से ताल्लुक़ रखती हूँ न मगरिब से। नुमाइश में एक पाकिस्तानी अमेरिकन आर्टिस्ट सादिया यास्मीन खटक और ईरानी नजाद अमेरिकन शीला महोचियन की पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। सादिया यास्मीन खटक का ताल्लुक एक पाकिस्तानी पश्तून खानदान से है जो कई साल पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के करीब शोरिशज़दा इलाके से अमेरिका आकर आबाद हुआ। यहाँ मगरिब में ये ख्याल पाया जाता है कि कैसे अमेरिका अपने लोगों की हुकूक की हिफाजत की जंग लड़ रहा है, लेकिन उन लोगों के हुकूक के बारे में नहीं सोचा जाता जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। उन बच्चों, औरतों और मर्दों के हुकूक का क्या, जिनसे उनके घर छिन गए। लेकिन सादिया यास्मीन खटक के बरक्स अमेरिका में पैदा होने वाली शीला महोचिन का कहना था कि उनके आर्ट का मकसद उन सकाफती पाबंदियों और बंदिशों को सामने लेकर आना है जिनके बाइस मशरिक और मगरिब के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। मैं अपने आर्ट में उन दो तहजीबों का अक्स देखती हूँ जिनमें मैं पली बढ़ी, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सकाफतें। मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं ईरानी हूँ लेकिन मैं अमेरिका में पैदा हुई, इसलिए मैं अमरीकी भी हूँ, और इसी चीज़ ने मुझे आर्ट के जरिए अपने ख्यालात को जाहिर करने पर आमादा किया। नुमाइश के मुंतज़िम जॉन चेम्बर्स का कहना था कि इस तरह की नुमाइशें लोगों को अपने से मुख्तलिफ लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने का मौका फराहम करती हैं। आज हमने देखा कि लोगों ने उन चीज़ों के बारे में बातचीत की जो सदियों से मौजूद तो हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। लोगों के नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बहस मुबासा एक सेहतमंदाना कदम है जिसके बाद लोग बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ पाते हैं। ये तस्वीरें लोगों के एहसासात की तर्जुमानी करती हैं, किसी एक तहजीब या सकाफत की नहीं बल्कि तमाम लोगों के एहसासात। मगरिब में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती जो ये आर्टिस्ट हमें दिखाते हैं, और ये कि कैसे आर्ट इंसानी जज्बों की अक्कासी करता है। नुमाइश में आने वाले मकामी लोगों ने इस बात का इजहार किया कि आज की दुनिया में लोगों के दरमियान दूरी असल में तहजीबों और सकाफतों के दरमियान दूरी है, और किसी भी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ तहजीबों को समझ पाएँ तो ये चीज़ लोगों को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक पाकिस्तानी अमेरिकन वेट लिफ्टर खातून से। स्टे विद अस।